हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको पीपल देव की कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण देव नियम से पीपल देव की पूजा किया करते थे। बिना पूजा किए वो खाना नहीं खाते थे। जब भी पूजा करते पीपल के पेड़ से आवाज आती, मैं देऊं तू मांग। ब्राह्मण देवता आवाज सुनकर घबरा जाते कि आवाज कहाँ से आ रही है। घर जाकर वो इसी सोच में खोए रहते। एक दिन ब्राह्मणी ने उनसे इस दुख का कारण पूछा और बोली कि कौन सी बात है जो आपको खाए जा रही है। मैं तो अच्छा खाना बनाती हूँ, फिर भी आपका शरीर कमजोर होता जा रहा है। हमारे यहाँ कोई कमी भी नहीं है, फिर आप उदास क्यों रहते हैं। बार बार पूछने पर ब्राह्मण ने कहा, जब भी मैं पीपल की पूजा करता हूँ वहाँ से आवाज आती है, मैं देऊं तू मांग। ब्राह्मणी ने कहा, पीपल के पेड़ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। शायद वो आवाज उन्हीं की हो। अगली बार जब पूजा करने जाएं तो आप अपनी मनोकामना उनसे कह दीजिए, जो चाहिए मांग लीजिए। ब्राह्मण ने कहा, क्या मांगूं। ब्राह्मणी ने कहा, आप उनसे कहना 16 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, पोते पोतियों का परिवार दे और सारा सुख दे। ब्राह्मण देव ने वही किया। जब दूसरे दिन पीपल देव की पूजा करने गए तो पीपल से वही आवाज आई, मैं देऊं तू मांग। तब ब्राह्मण ने कहा, 16 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, पोते पोतियों का परिवार दे और सारा सुख दे। देवताओं ने सोचा कि ब्राह्मण तो देखने में सीधा साधा लगता है, लेकिन उसने तो सारा सुख मांग लिया। देवी ने कहा, जो सब तुमने मांगा है वो सब मिल जाएगा। फिर ब्राह्मण देव पूजा करके घर चल दिए। वो रास्ते में इस सोच में मग्न थे कि मैंने तो पीपल देव से इतना कुछ मांगा पर उन्होंने तो कुछ नहीं दिया। इसी सोच में वो घर से आगे निकल गई। ब्राह्मणी ने पीछे से आवाज दी, आप अपने घर को भूल गए हैं क्या। तब ब्राह्मण देव ने पीछे मुड़कर देखा और बोले, यहाँ तो हमारा झोपड़ा था, ये महल कहाँ से आ गया। ब्राह्मणी ने कहा, मैंने आपसे कहा था कि पीपल देव पर देवताओं का वास होता है। आपने मांगा और उन्होंने सब कुछ दे दिया। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, पीपल देव ने तो हमें कुछ नहीं दिया, मैं तो खाली हाथ आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, पीपल देव ने हमें सब कुछ दे दिया है, आप अंदर तो आइए। ब्राह्मण जब अंदर आए तो वहां उनके पोते पोती खेल रहे थे। सारा घर धन दौलत से भर गया था। ब्राह्मण देव पीपल को प्रणाम करके क्षमा मांगी और कहा, मैंने जो भी मांगा आपने उससे बढ़कर दिया। फिर ब्राह्मण ने पूरे परिवार में ढिंढोरा पिटवा दिया कि ज्येष्ठ मास में पीपल की पूजा अवश्य करें, क्योंकि ये माँ विशेष महत्व रखता है। इसके बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुखपूर्वक रहने लगे और नियम से पीपल देव की पूजा करते रहे। हे पीपल देव, आपने जैसे ब्राह्मण पर कृपा की वैसे ही सब पर कृपा करना।